बोले सच्चे दरबार की, बोले सच्चे दरबार की, बोली तारा मैया की। तो मेरे भक्तों, प्रातःकालीन बेला माँ तारा रानी की कथा आपके बीच में होने जा रही है। सभी भक्त जनों से निवेदन रहेगा कि माँ तारा रानी की कथा का श्रवण करने के लिए माँ के पंडाल में अपनी हाजिरी लगाएं और बड़े श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण करें। निद्रा देवी का प्रभाव आपके ऊपर जरूर होगा। ये कहा जाता है कि जब भी तारा रानी कथा होती है, निद्रा देवी अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो इनके प्रभाव से बचने के लिए मन में इनका गुणगान करते रहें और इस कथा को बड़े श्रद्धा भाव से श्रवण करें। बोले सच्चे दरबार की, बोले तारा मैया की। हाँ जी, जयकार। हरि ओम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्वालारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तारारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार है चरणों में दर्शन दिखलाओ, नमस्कार है चरणों में दर्शन दिखलाओ। कथा सुनाने की शक्ति दो लाज बजाओ माँ, कथा सुनाने की शक्ति दो लाज बजाओ। नमस्कार है चरणों में दर्शन दिखलाओ, नमस्कार है चरणों में दर्शन दिखलाओ। कथा सुनाने की शक्ति दो लाज बजाओ, कथा सुनाने की शक्ति दो लाज बजाओ। कथा सुनाने की शक्ति दो लाज बजाओ, कथा सुनाने की शक्ति दो लाज बजाओ। बोली तारा मैया की जय। आयोजक परिवार से निवेदन रहेगा कि जो भोग आपने माँ के लिए तैयार किया है उसे माँ के पंडाल में लाने की कृपा करें। और सभी भाई जन भक्त जन जो भी भगवत प्रेमी बाहर बैठे हैं, कृपया पंडाल में आकर के इस कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो प्यारे भक्तों, कथा कुछ इस प्रकार से है कि रानी तारावती और रुक्मन दोनों बहनें बड़े श्रद्धा भाव से माता का पूजन और जागरण किया करती थी और एकादशी का व्रत किया करती थी। एक दिन एकादशी का व्रत दोनों बहनों ने रखा था और छोटी बहन जो रुक्को थी उसने गलती से मांसाहार कर लिया। अब जब तारावती को मालूम हुआ तो उसने रुक्को पर बहुत क्रोध किया और उससे कहा कि तूने नीच योनि के प्राणियों के जैसा काम किया है, तू तो छिपकली बनने की योग्य है। श्राप दे दिया। रुक्को बहुत दुखी हुई और उपाय पूछा तो तारावती ने कहा, परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। परोपकार, परोपकार, दूसरे के ऊपर जो आप उपकार करते हैं उससे सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारावती इंद्रलोक की अप्सरा बनी और रुक्को छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। सभी से निवेदन रहेगा कि बातचीत न करें, थोड़ा सा समय आप और चाहते हैं, फिर सभी अपने अपने कामों में व्यस्त।
अब रुको, छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में महाभारत के युद्ध को जीतने के पश्चात पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और सभी देवी देवताओं को उसमें निमंत्रण दिया। अब दूत सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देने पहुंचे। जब दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि ने कहा, यदि उस यज्ञ में सभी देवी देवता भाग लेंगे तो मैं उस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता। दूत निमंत्रण देकर वापस पहुंचे और दुर्वासा ऋषि का वृतांत पांडवों को कह सुनाया। यज्ञ आरंभ हुआ, सभी देवी देवता उसमें यज्ञ में भाग लेने पहुंचे। दुर्वासा ऋषि को न देख करके उन्होंने राजा से पूछा, पांडवों से पूछा कि आपने ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। तो पांडवों ने विनम्रता से उत्तर दिया कि निमंत्रण तो भेजा था, लेकिन वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ संपूर्ण हुआ। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो बहुत क्रोध किया और एक पक्षी का रूप धारण किया तथा अपनी चोंच में एक मरा हुआ सर्प लिया, सांप लिया और उसे भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। अब वह छिपकली जो पिछले जन्म में रुक्को थी और इस जन्म में छिपकली बनी, उस भंडारे में उस सांप का गिरना सब देख रही थी। उसे परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। उचित समय की प्रतीक्षा करती रही और जब वह खीर बांटी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने उस छिपकली ने कूदकर उस कढ़ाई में अपनी जान दे दी। बोले सच्चे दरबार की। सभी लोग उसको भला बुरा कहते हुए उस खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। जब खाली करने लगे तो उन्होंने उसमें एक मरे हुए सर्प को पाया। अब सबको ही मालूम हुआ कि उस छिपकली ने अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबके प्राणों की रक्षा की है। बोली सच्चे दरबार की, बोली तारा मैया की। सभी लोगों ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे उत्तम मनुष्य का जन्म प्राप्त हो और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। अगले जन्म में रुक्को ने राजा सप्रश के यहाँ जन्म लिया और तारावती ने फिर मनुष्य योनि पाकर अयोध्या में जो वहां के राजा थे प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। रुक्को राजा के यहाँ जन्मी तो राजा ने कन्या की कुंडली बनवाई। तो जब कुंडली बनी तो पंडितों ने विचार विमर्श करके राजा से कहा, यह कन्या आपके लिए अशुभ है, शकुन ठीक नहीं है। यदि यह कन्या आपके राज्य में रहेगी तो आपका राज्य भी नष्ट हो जाएगा। और सलाह दी कि आप इसे मरवा दीजिए। राजा को जब पता चला तो राजा बोले, लड़की को मारने का बहुत बड़ा पाप होता है, मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता, कुछ और उपाय बताइए। तो पंडितों ने फिर विचार विमर्श करके कहा कि आप एक लकड़ी का संदूक बनाइए, उस संदूक को हीरे चांदी जेवरात से जड़वा दीजिए और उस संदूक के अंदर उस कन्या को रख करके नदी में प्रवाहित कर लीजिए। नदी में बहता हुआ संदूक अवश्य ही लालच से कोई निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई पाप भी नहीं लगेगा। बोले सच्चे दरबार की। राजा ने ऐसा ही किया और संदूक बहता हुआ काशी के समीप पहुंचा। उसे एक भील ने देखा। भील ने जब देखा, बहुत गरीब था, बहुत चमचमाता हुआ वह संदूक लालच से और उसे बाहर निकाला। जब संदूक खोलता है तो क्या देखता है कि सोने चांदी और हीरे से जड़े हुए उस संदूक के अंदर एक अत्यंत सुंदर कन्या उस संदूक में रखी हुई है। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस भील के अपने कोई संतान नहीं थे। बहुत प्रसन्न हुआ और उसने लाकर के वह कन्या अपनी पत्नी को दे दी।
प्यारे भक्तों, जिस भीलनी के अपने कोई संतान नहीं थी, जैसे ही उस कन्या को छाती से लगाया तो उसकी छाती से दूध निकल आया। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए तारा मैया की, बोलिए ज्वाला मैया की। ये माँ ऐसी है, जैसी जिसकी मन में कामनाएं होती हैं उसको पूर्ण करती हैं। अब सबको कई बार हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, वो हमारे कर्मों का फल है, चाहे वो पूर्व जन्म के कृत्य हैं चाहे इस जन्म के, वो प्रारब्ध की एक बात होती है। तो उसे भी एक भगवान का आशीर्वाद समझ करके हमें स्वीकार करना चाहिए। तो जैसे ही उस कन्या को छाती से लगाया तो उसकी छाती से दूध निकल आया। बोले सच्चे दरबार की, बोले सच्चे दरबार की, बोले तारा मैया की। ये चलता रहेगा। आप कथा के ऊपर ध्यान रखिए, जरूरी होता है, मैंने पहले भी कहा था। और दोनों पति पत्नी ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। अब रुक्को अपने माता पिता के यहाँ दिन दिन बड़ी होने लगी। जैसे चंद्रमा होता है ना, दिन दिन बड़ा होता है, पूर्णमासी को पूर्ण होता है, उसी तरीके से वो कन्या भी बड़ी होने लगी अपने माता पिता के यहाँ। और जैसे ही शादी के लायक वह हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी सजातीय युवक के साथ कर दी गई। सजातीय युवक मतलब अपनी जात का, भीलों की ही जात में उसकी शादी कर दी गई। अब रुक्को की सास राजा हरिश्चंद्र के यहाँ सफाई का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार हो गई और कारणवश आज रुक्को राजा के यहाँ सफाई करने का काम करने पहुंची। तो तारावती ने जब उसको देखा तो अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई और उससे कहा, रुको मेरे निकट आकर के बैठो। तो रुक्को बोली, महारानी जी मैं नीच जाति की, भला मैं आपके पास आकर के कैसे बैठ सकती हूँ। तो तारावती ने कहा, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी और एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका, अब तुम अपने इस जन्म को सफल करो, पुण्य करो। तो रुक्को ने उपाय पूछा। तारावती ने कहा, भगवती माता दुर्गा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जैसी जिसके मन में कामनाएं होती हैं वो उनको पूर्ण करती हैं। तो रुक्को ने मनौती करते हुए कहा, हे मां, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र रत्न प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका जागरण अपने घर में करवाऊंगा। फलस्वरूप उसकी मां ने मनोकामना को स्वीकार किया और फलस्वरूप उसके गर्भ से 10वें महीने में एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। लेकिन रुक्को माता का जागरण करना भूल गया। ऐसा होता है मनुष्य योनि में, हम मनौती तो कर देते हैं लेकिन जब वो पूर्ण हो जाती है तो हम उसे भूल जाते हैं और फिर अपने भाषा में कहते हैं कि खोट निकला। वो ऐसा होता है बाद में, ठीक है ना जी। तो बोलते हैं कि पुण्य कर्म जितने होते हैं उन्हें जितना जल्दी हो सके, पुण्य कर्म दैविक कार्य, देवी के कार्य हैं, देवता के कार्य हैं, अपने कुलिष्ट के कार्य हैं, जो भी होते हैं उन्हें जितना जल्दी हो सके उनको कर लेना चाहिए। और जो बुरे काम होते हैं उनको जितना हो सके उनको टालते रहिए, क्योंकि पाप के भागी बचिए, पाप का भागी बनने से बचिए। रुक्को भूल गई। अब क्या हुआ कि जब वह बच्चा 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन बहुत बीमार हुआ और बीमार ऐसा हुआ कि वह मरणशैया पर हो गया। रुक्को को कुछ समझ में नहीं आया तो तारावती के पास गई और अपने बच्चे की बीमारी का वृतांत रानी को सुनाया। तो रानी बोली, रुक्को तू याद करके देख कि माता के पूजन में तुझसे कोई भूल तो नहीं हुई है। रुक्को को 6 वर्ष पीछे की बात याद आ गई। उसने मन ही मन से मां से प्रार्थना की कि हे मां, यदि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं आपका जागरण अवश्य करवाऊंगी। और प्यारे भक्तों देखिए, दूसरे ही दिन वह बच्चा ठीक हो गया। जैसे ही बच्चा ठीक हुआ
रुको मंदिर में गई और उसने पंडितों से कहा कि मुझे अपने घर माँ का जागरण करवाना है, अतः आप मेरे घर मंगलवार को पधार कर जागरण करें। तो पंडित ने कहा, देख रुको, तू नीच जाति की है, हम तेरे घर तो नहीं आ सकते, पर यदि तू पैसे दे दे तो हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण कर देंगे। रुको बोली, पंडित जी, मां के दरबार में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता है, आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। पंडितों ने आपस में विचार विमर्श करके कहा, यदि रानी तारावती तुम्हारे घर जागरण में सम्मिलित होना स्वीकार करें तो हम भी आ जाएंगे और जागरण कर देंगे। बोली सच्चे दरबार की, बोली तारा मैया की। तो रुको, जिस समय यह बात रानी से कहने गई तो ये बात राजा का एक गुप्तचर था, उनका नाई भी था, उसका नाम था सैनु नाई। उसने सुन ली और राजा को जाकर के इसकी सूचना दे दी। राजा ने कहा, तेरी बात सब बात झूठी है, रानी भीलों के घर नहीं जा सकती, पर यदि तू कहता है तो हम परीक्षा लेंगे। तो जिस रात जागरण था उस रात राजा ने परीक्षा लेने के लिए अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा दिया, जिसे नींद ना आए। जैसे नींद आपको आ रही है ना, अपने को चोटी मारी है, चोटी चिंडू मारी, दर्द होगी, नींद नहीं आएगी, ठीक है। मन से श्रवण कीजिए। नींद ना आए इसलिए क्या किया राजा ने, अपनी उंगली पर छोटा सा चीरा लगा लिया। अब स्वाभाविक है कि दर्द होगी तो नींद नहीं आएगी। तो उधर जागरण का समय हो रहा है, तो रानी ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है और राजा को नींद नहीं आ रही है, तो मन ही मन मां से प्रार्थना की, हे मां, आप कुछ इस तरह की कृपा करें कि राजा को नींद आ जाए, जिससे मैं जागरण में जा सकूं, आपका जगराता भी हो जाए और मेरा भी मान सम्मान रह जाए। तो प्यारे भक्तों, शीतल शीतल हवा चलती है, मंद मंद हवा चली, कब राजा को नींद आ गई कुछ पता न चला। जैसे ही राजा को नींद आई, रानी ने देखा कि राजा सो गए हैं, तो अपने महलों से उतरी और जहां जाकर हो रहा था वहां पहुंची। लेकिन जल्दी के कारण उनके हाथ से उनका रुमाल और पांव की एक पायल रास्ते में गिर गई। उधर थोड़ी देर बाद राजा की नींद भी खुल गई। रानी को न देख करके उनका पता लगाने के लिए निकले। जैसे ही निकले तो रास्ते में क्या देखते हैं कि रानी की पायल और उनका रुमाल पड़ा है। उसे उठाया और अपने पास रख लिया और जहां जागरण हो रहा था वहां पहुंचकर एक कोने में बैठ गए और सब चुपचाप सब कुछ देखते रहे। जागरण समाप्त हुआ, आरती हुई, अरदास हुई, भोग लगा। अब अपनी अपनी संस्कृति है, वहां पर मांस मछली का भोग लगा। आरती होने के बाद प्रसाद बांटा गया। जब रानी को प्रसाद मिला तो उन्होंने उस मांस के प्रसाद को अपनी झोली में रख दिया। तो सभी लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों ग्रहण किया? यदि आप प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगी तो कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा। तो इस पर रानी ने कहा कि आपने जो प्रसाद मुझे दिया है वो मैंने राजा के लिए रख लिया है, अब आप मुझे मेरे हिस्से का प्रसाद दे दो। रानी ने दूसरी बार प्रसाद लिया और उसे ग्रहण किया और उसके बाद सभी भक्तजनों ने प्रसाद को ग्रहण किया है। बोली सच्चे दरबार की, बोली तारा मैया की। और प्रसाद लेने के बाद रानी महलों की ओर चली। तो जैसे ही चली तो राजा आगे खड़े हो गए और रास्ता रोक लिया। कहा कि तूने नीच के घर का प्रसाद ग्रहण करके अपने धर्म को भ्रष्ट कर लिया। तूने तो मेरे कुल की मर्यादा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? और ऐसा कहते हुए राजा ने रानी की उस झोली की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ाया प्यारे भक्तों, जो मांस का प्रसाद था, देखिए उस भगवती की कृपा कि वह मांस का प्रसाद कच्चे चावल, सुपारी, अनेकों प्रकार के सुगंधित फूलों में परिवर्तित हो चुका है। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए तारा मैया की, बोलिए ज्वाला मैया की। हाँ जी, जयकारा बोलेंगे ना, सभी बोलेंगे। थोड़ा सा और कहता है। राजा आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसे हुआ? रानी को लेकर के महलों में पहुंचा
और जैसे ही रानी महलों में पहुंची तो ज्वाला मैया की शक्ति से रानी ने राजा को बिना किसी माचिस की सहायता लिए हुए ज्योति प्रज्वलित करके दिखाई। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए ज्वाला मैया की। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, ये कुछ भी कर सकती है, हमारी सोच से परे ऐसे काम ही कर सकती है। अब राजा के मन में मां के दर्शनों की सच्ची लगन जाग उठी। उसने रानी से कहा, मैं मां के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। अब राजा को तो लगन जाग उठी थी, तो पूछा, मुझे क्या करना होगा? रानी ने कहा, आपकी सबसे प्रिय वस्तु जो है, क्या आप उसका दान कर सकते हैं, भगवती माता को अर्पित कर सकते हैं? बोले, हाँ मैं कर सकता हूं। क्या करना होगा? तो राजा को उनका बेटा रोहित, हरिश्चंद्र को उनका बेटा था जिसका नाम था रोहित, बहुत प्रिय था, और उनका घोड़ा अश्व बहुत प्रिय थे, दोनों बहुत मानते चाहते थे। क्या आप इनका बलिदान कर सकते हैं? राजा ने कुछ नहीं सोचा, लगन ऐसी जाग उठी थी कि दोनों के सिर धड़ से अलग किए और भगवती माता के चरणों में अर्पित कर दिए। बोलिए सच्चे दरबार की। प्रसाद बांटा जाने लगा। जब प्रसाद मिला तो उसमें बेटे की छोटी सी उंगली कहीं आ गई, और जब उसको देखा तो उस चेतना से बाहर आए और रोने लगे। इतने रोए, सोचने लगे कि मैंने कितना अनर्थ कर दिया, बेटे को मार दिया, घोड़े को मार दिया। अश्रुधारा बहने लगी, और अश्रुधारा ऐसी कि जैसे हम कहते हैं कि गंगा बहने लगी। रो रहे हैं, मां के दर में अपना सिर पटक रहे हैं, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब मैं क्या करूं? भगवती माता उसी समय वहां शेर पे सवार होकर के प्रकट हुई, और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए, और मां दर्शन दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोली सच्चे दरबार की। अंतर ध्यान हो गई, लेकिन बाहर से आवाज आई कि बच्चा रोहित बालकों के साथ खेल रहा है, और घुड़शाला से संदेशा आया कि घोड़ा घुड़शाला में विचरण कर रहा है। बोले सच्चे दरबार की। दोनों के सिर धड़क से अलग कर दिए, और एक बालकों के साथ खेला, एक घुड़शाला में है। तो प्यारे भक्तों, जो सिर उनके मां के चरणों में रखे थे, जैसे ही उन थालों के ऊपर से पर्दा हटाया गया, तो जिस थाली में बेटे का सिर था वह हलवे के भोग के रूप में परिवर्तित हो चुका है, और जिस थाली में घोड़े का सिर रखा था वह चने के भोग के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो इसलिए हम भगवती माता को कहते हैं हलवे और चने का भोग लगाते हैं। बोली सच्चे दरबार की, बोली सच्चे दरबार की, बोली तारा मैया की। ऐसी मां भगवती की महिमा है, ये कुछ भी कर सकती है। और जो रक्त था जो उसके सिर से पटकने से निकला, उस रक्त से ये रोली, जिसे मौली बोलते हैं, वो बनी। इसलिए भगवती माता के चरणों में पूरी रात भर हम इसको रखते हैं। ये एक प्रसाद बन जाती है, एक ऐसा अखंड प्रसाद बन जाती है जो हमारे सभी कष्टों को हटने की क्षमता रखती है। राजा प्रसन्न हुए, रानी की प्रशंसा करने लगे। रानी, मेरे धन्यवाद जो तुम मुझे पत्नी स्वरूप में प्राप्त हुई। और अब राजा ने अयोध्यापुरी में रानी की इच्छा अनुसार